नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आज की इस वीडियो में हम बोटनी पेपर जो पार्ट 1 का बोटनी होगा सब्सिडरी के फॉर्मेट में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक, उसी के बेसिस पे उसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत हो, थोड़ा टॉपिक के बारे में पता चले कि आपका टॉपिक क्या क्या है और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देख रहे हैं। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है बोटनी का। इससे पहले हम पार्ट 1 में हम नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, किंगडम मोनेरा को भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इसमें हम हिस्ट्री और टेक्सोनॉमी, उसका तो प्रोटिस्टा, समय बचा तो फन जाए, सभी करेंगे, आगे करेंगे। ठीक, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए बीएससी पार्ट 1 का, ओके, बोटनी का, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसको लिंक को चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ आप सबसे एक शिकायत है कि बहुत बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब करने से तो कुछ जाएगा नहीं आपका, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी प्रमोट कीजिए। देखिए, हम आप मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा बहुत आपको भी करना चाहिए। ओके, आइए शुरू करते हैं बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के। 31 नंबर देखते हैं, रेंडमली देखते हैं कहीं कहीं से कुछ क्वेश्चन, ठीक, आपके नॉलेज के लिए। 31 नंबर देखिए, इम्ब्रायोफाइटा। इम्ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स, इम्ब्रायोफाइटा में किस किस को रखा है? तो ऑल प्लांट एक्सेप्ट थैलोफाइटा, जितना भी प्लांट है ना सबको रखा हुआ है, सिर्फ थैलोफाइटा को छोड़ के। ठीक, देखिए, अकॉर्डिंग टू वीटेकर बीजीए आर इंक्लूडेड इन, वीटेकर के अनुसार बीजीए में किसको इंक्लूड किया गया, सॉरी बीजीए को कहाँ इंक्लूड किया गया है? तो मोनेरा में। मोनेरा जो किंगडम है, पता होगा कि वीटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, मिलिया, जिसमें बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी हो या प्रोकैरियोट्स हो या बैक्टीरिया हो, सबको मोनेरा में रखा हुआ है। ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि एल्गी है तो प्लांटी में रखा हुआ है, नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी को ध्यान रखिएगा, ये मोनेरा में रखा हुआ है। तो लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग है बट मेमोरी में रह सकता है। 33 देखिए, बेंथम हुकर प्लेस्ड हाउ मेनी फैमिलीज इन जिम्नोस्पर्म क्लास। बेंथम हुकर जिम्नोस्पर्म क्लास में कितने फैमिली को रखा है? ठीक, तो इसमें रखा हुआ है 3 के, बस 3 को। बेंथम हुकर प्लेस्ड हाउ मेनी फैमिलीज इन जिम्नोस्पर्म क्लास, जिम्नोस्पर्म क्लास में कितने फैमिली को रखा है? तो बस 3 क्लास को रखा हुआ है। 34 देखिए, जेनेरा प्लांटम। जेनेरा प्लांटम वाज रिटेन बाय, जेनेरा प्लांटम किसने लिखा था? तो बेंथम एंड हुकर। जेनेरा प्लांटम वाज रिटेन बाय बेंथम एंड हुकर, थर्ड आंसर है। 35 देखिए, चीफ मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज डैट। करा बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन, उसका मेरिट क्या है, अच्छा मेरिट क्या है, मतलब उसकी कुछ खूबियाँ क्या क्या है, जो महत्वपूर्ण खूबियाँ क्या है? तो देखिए, थर्ड नंबर है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्सा आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्सा आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन, ये बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन था। इसी प्रकार से हम लोग नेचुरल देखे थे, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल देखे थे, जो लीनियस का देखे थे। लीनियस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएगा ही। और लीनियस ने सिस्टमा नेटोरिक और स्पीसीज प्लांटेरियम जो कि किताब लिखा हुआ था, उसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बेंथम हुकर इज। बेंथम एंड हुकर के द्वारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था वो नेचुरल था। कैसा था? नेचुरल था। आर्टिफिशियल पूछ लेगा तो कौन दिया था? कैरोलस लीनियस। उसी तरह आगे हम और सभी देखेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, आर्क बैक्टीरिया सेल लैक, कि आर्क बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या नहीं होता है? ओके, तो आर्क बैक्टीरिया सेल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन, पहले भी बताए थे कि आर्कियोट्रिया सेल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। 58 नंबर, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड कौन है? तो बाइनरी फिजन। हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का हार्मफुल एक्टिविटी क्या है? तो वाटर ब्लूम। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वाटर में ब्लूम करता है, ब्लूम मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है। 60, द फंक्शन ऑफ मीजोजोम इन प्रोकैरियोट इज। मीजोजोम का फंक्शन प्रोकैरियोट में क्या होता है? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, रेस्पिरेशन भी और सेल वॉल फॉर्मेशन भी। तो ऑप्शन थर्ड सही है। ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, थोड़ा इसमें हम स्पीड में थोड़ा कर देते हैं आपको। 61 है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ग्राउंड सरफेस बिकम स्लिपरी ड्यू टू। करे रेनी सीजन में ग्राउंड सरफेस स्लिपरी क्यों हो जाता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण। 62 देखिए, फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज। ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस कैसा था? तो ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन रिलीज यहीं पे हुआ था सबसे पहले।
63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। करा है एकमात्र जीवों का समूह कौन है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना एनर्जी प्राप्त करता था, तो कीमोऑटोट्रॉप। कीमोऑटोट्रॉप क्या है, प्रोकैरियोट का ही मेंबर है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे H2S से अपना एनर्जी ऑब्टेन करता था, कीमो केमिकल से। 65 देखते हैं विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट इज एनालोगस टू लाइसोसोम। करा प्रोकैरियोट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो लाइसोसोम के सेम जैसा फंक्शन रखता है। एनालोगस मतलब फंक्शन सेम, होमोलोगस मतलब ओरिजिन सेम। ओके, तो जो लाइसोसोम के सेम हो प्रोकैरियोट में ऐसा क्या है, तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, तो सॉरी पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस ध्यान रखिएगा। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कर ऐसा कौन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन करता है, तो बैक्टीरिया। देखे थे ना कि बैक्टीरिया के अंदर जो म्यूजोसोम होता है, म्यूजोसोम होता है, पता होगा म्यूजोसोम क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाता है, वही रेस्पिरेशन करने में मदद करता है और सेल वॉल सिंथेसिस में भी। 67 नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी को सिंथेसिस करने के कौन ऐसा है जो ऑर्गेनिज्म है जो लाइट एनर्जी का यूज़ करता है, तो साइनोफाइटा। कौन, साइनोफाइटा। रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया इज। कह रहा है बैक्टीरिया सबसे अधिक कहाँ मिल सकता है आपको, तो ऑब्वियसली सॉइल में, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया सॉइल में मिलेगा, इसलिए बच्चे को मिट्टी में ही नहीं खेलना देना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट। कर एक्सट्रीम हार्श खराब से खराब कंडीशन, एक्सट्रीम हार्श खराब नहीं कर सकते, मतलब क्या, ऐसा कंडीशन जहाँ सर्वाइवल नहीं के बराबर हो, वहाँ कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उस हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर लेता है, जैसे डीप ओशन, गहरा समुद्र में, और अंटार्कटिका रीजन जहाँ खूब ठंडा हो, सालों भर ठंडी रहती है, और डिजर्ट रीजन जहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसे में जहाँ कोई सर्वाइव नहीं करता वहाँ कौन सर्वाइव कर सकता है, तो आर्क बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया। ओल्डेस्ट फॉसिल भी इसको कहते हैं। 70 नंबर देखिए ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और काल ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना एनर्जी लेता है, तो ऑब्वियसली पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, कीमोऑटोट्रॉप। नेक्स्ट विच बैक्टीरिया कैन यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट। करें गोबर गैस प्लांट में हम किस बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली मिथेनोजेंस, जो मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट है जो गोबर गैस प्लांट में होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मिड, पढ़े भी होंगे बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड के बारे में, PBR 322। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आइए दोस्तों आप कुछ प्रोटिस्टा से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। किंगडम प्रोटिस्टा, आपको पता है RH विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा में किसको रखा था, तो सिर्फ प्रोकैरियोट, एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट था, ठीक। और प्रोकैरियोट तो यूनिसेलुलर ही होता है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, तो वहाँ प्रोकैरियोट था, तो यहाँ यूकैरियोट, यूकैरियोट में भी कैसा यूकैरियोट, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। देखते आइए 85 नंबर है गोल्डन एल्गी इज द नेम ऑफ द एल्गी बिलोंगिंग टू। कर गोल्डन एल्गी एक एल्गी का नाम है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक। तो क्राइसोफाइटा, किससे, क्राइसोफाइटा, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड भी इसको कहते हैं। 86 देखिए आर्मर्ड सेल वॉल एंड बाइफ्लेजलेटेड सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। आर्मर्ड सेल वॉल और बाइफ्लेजलेटेड सेल वॉल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पायरोफाइटा, डाइनोफ्लेजलेट का, किसका, डाइनोफ्लेजलेटा, इसमें 2 फ्लेजला होता है। ओके, विरलिंग वीप इसको भी कहते हैं। 87 देखते हैं आयल्स एंड लिकोसिन आर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर्ड फूड इन। कह रहा आयल्स और लिकोसिन एक स्टोर्ड फूड है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर्ड फूड है, किस में होता है, तो डायटम्स, गोल्डन एल्गी डायटम्स, सॉरी डायटम्स क्राइसोफाइटा। 88 देखिए आर्मर्ड एल्गी आर, आर्मर्ड एल्गी क्या है, तो डाइनोफ्लेजलेट, जैसा बताए तो पायरोफाइटा जो नाम देखे तभी लोग, वो क्लास पायरोफाइटा है, उसके अंदर डाइनोफ्लेजलेटा है। डायटम्स, द डायटम्स डू नॉट इजली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एल्गी बिकॉज। अगर डायटम्स आसानी से डिके नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो सिलिका, इसका जो वॉल होता है सिलिकस होता है, सिलिका का बना होता है, जो डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता है, आसानी से उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। नीट में भी अगर आप नीट का कभी एग्जाम दिए होंगे, बोटनी से जो भी बच्चा रखता है तो कभी न कभी नीट तो ट्राई करता ही है, तो नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायटम्स का वॉल डिस्ट्रक्टेबल क्यों नहीं है, तो सिलिका का बना होता है। 90 नंबर देखिए कीजलगढ़, कीजलगढ़ ए हीट रेसिस्टेंट मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम। कीजलगढ़ एक हीट रेसिस्टेंट मटेरियल है, किससे ऑब्टेन होता है, तो यही डायटम से। हीट रेसिस्टेंट मतलब हीट को भागने नहीं देता है। नेक्स्ट है 91 देखिए द डायटमेटियस अर्थ इज यूज टू इंसुलेट बॉयलर एंड स्टीम पाइप्स बिकॉज। करें डायटेसमियस अर्थ जो होता है उसको यूज़ हम करते हैं बॉयलर को इंसुलेट करने में, क्योंकि हम पता है बॉयलर क्या होता है, बॉयलर मतलब जिसमें हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं,
कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो बॉयलर में गर्म करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा हीट एनर्जी है सराउंडिंग के साथ कम नहीं हो, क्योंकि हीट एनर्जी आपको पता है एनर्जी को भी हो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करता है। तो ठीक, तो अगर एनर्जी हमारा हीट एनर्जी वहाँ से अगर बाहर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो हमको ज़्यादा हीट देना पड़ जाएगा, एनर्जी की यहाँ पर खपत होगी, लॉस होगी। तो इंसुलेट मटेरियल डाल देते हैं, जैसे आप ऐसा थर्मस भी चला हुआ जो इंसुलेट, इस एडियाबेटिक कहते हैं उसको, कि अगर पानी उसमें गर्म पानी रख दे तो शाम तक पानी गर्म ही रहता है, चाय रख देते तो शाम तक या बहुत देर तक गर्म ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वॉल होता है ना, इंसुलेटिंग सरफेस का बना होता है, वो हीट को सराउंडिंग के साथ लॉस नहीं होने देता है। तो वही पूछ रहा है कि डायटोमिसिस अर्थ का यूज़ हम बॉयलर को इंसुलेटर में करते हैं और स्टीम पाइप में करते हैं, क्या कारण? तो वही द वॉल ऑफ डायटम्स आर मेड ऑफ सिलिका, क्योंकि इसका वॉल क्या किसका बना होता है? तो सिलिका का, जो कि बहुत ही हाईली रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए वैसे ही प्रोटिस्टा का ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। डायटोमाइट 93 नंबर देखिए, डायटोमाइट कीजलगढ़ इज ऑब्टेन फ्रॉम, डायटोमाइट या कीजलगढ़ किससे ऑब्टेन करते हैं? तो क्राइसोफाइटा, जो क्राइसोफाइटा था जिसके अंदर डायटम्स आता है उससे लेते हैं, प्रोटिस्टा है। 94 देखिए, मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डायटम, इस डायटम्स का मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? तो उसका सेल वॉल जो सिलिका का बना होता है। नेक्स्ट, टेक्सोनोमिकली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप इज, 95 नंबर देख रहे हैं कि टेक्सोनोमिकली मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप कौन है? तो यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। यूग्लिनॉइड किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का मेंबर है। देखिए प्रोटिस्टा में आता है डायटम्स आता है, डायनोफ्लेजलेट आता है, यूग्लिना आएगा और एक और आता है, ठीक, स्लाइम मोल्ड। कभी एनसीईआरटी 11th का पढ़े होंगे तो उसमें सब नाम दिया हुआ है। एनसीईआरटी 11th का ही सिलेबस को वास्ट कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपको 11th का एनसीईआरटी का अच्छे से याद है, एलिमेंट प्लांट डाइवर्सिटी, तो आपका आसानी से सब क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरा दावा है। तो कह रहा है कि यूग्लिनाइड को कंट्रोवर्शियल ग्रुप क्यों कहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि यूग्लिना क्या है? तो कनेक्टिंग लिंक है। यूग्लिना जो है कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। यूग्लिना प्लांट की तरह काम भी करता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ठीक, और जब कभी सनलाइट नहीं हुआ तो ये हीट्रोट्रॉप भी है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड होता है, ठीक। तो प्लांट और एनिमल के बीच का है, इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल ग्रुप कहते हैं, या इसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल भी कह सकते हैं। 96 देखिए, डिकम्पोजर प्रोटिस्टिस आर, कि कौन सा ऐसा प्रोटिस्टा है जो डिकम्पोजर है? तो स्लाइम मोल्ड, जो स्लाइम मोल्ड बताए थे अभी आपको, वो डिकम्पोजर है। 97, द डेड रिमेन्स ऑफ डायटम आर नॉन एज, कि डायटम्स का जो डेड रिमेन है उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कीजलगढ़, क्या कहते हैं? कीजलगढ़। 98 नंबर, टेक्सोनोमिस्ट फील डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब टेक्सोनोमिस्ट को किसके क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी हुआ? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, किसके? यूनिसेलुलर यूकैरियोट के क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। 99 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एल्गी रीप्रोड्यूस बाय ऑक्सोस्पोर हैव सिलिसाफाइड सिलिसाफाइड सेल वॉल एंड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, लिकोसिन एंड क्राइजोगाइनम। तो इसका आंसर है सिलिका, जब भी बोल दिया सिलिकासाइड सेल वॉल, तो डायटम्स, कुछ नहीं सोचना है। अगर सेल वॉल के बारे में सिलिका कह रहा है तो सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट हो तो डायटम्स सीधे आप आंसर मार सकते हैं। पैरामेलम इज स्टोर्ड फूड ऑफ, पैरामेलम किसका स्टोर्ड फूड है? तो यूग्लिना का, यूग्लिनॉइड का। 101 देखिए, ए डायनोफ्लेजलेट विच इज ऑल्सो नोन एज सी घोस्ट, ऐसा डायनोफ्लेज जिसको सी घोस्ट भी कहते तो नॉक्टुलुका, समुद्री भूत किसको कहते तो नॉक्टुलुका। 102 देखिए, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनिमल्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट। देखिए आ गया ना कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है किंगडम का, किस किंगडम का ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फीड लाइक एनिमल्स, एनिमल्स के भी फीड करके जैसे फीड करता है और फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट के जैसे, तो वही प्रोटिस्टा के अंदर जो है यूग्लिना, ठीक। तो आंसर हो गया प्रोटिस्टा। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा फंजाई से हम देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड भी देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है, ज़्यादा समय तो बचा नहीं हुआ। तो एक बार ओवरव्यू आप देख लीजिए कि आपको ये सारे किंगडम के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है कि नहीं पता है। तो इसे हम ओवरव्यू देख रहे हैं, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको नहीं ये चीज़ सही नहीं है, या कुछ एप्रिसिएशन वाला बात भी होता है कि ना प्रशंसा के योग्य है, तो उस चीज़ का प्रशंसा भी करना चाहिए। जहाँ निंदा करने की बात है वहाँ खुलेआम निंदा कर सकते हैं, जहाँ प्रशंसा करने की बात है वहाँ प्रशंसा भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लेकिन कुछ ना कुछ तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिले। अगर कुछ फीडबैक हो तो अच्छा देखने में लगता है कि भाई हमको और काम करना चाहिए। देखिए 160 नंबर 116, फंगल हाइपे पेनिट्रेट हार्ड सेल वॉल ऑफ देयर होस्ट विद द हेल्प ऑफ, कह रहा है फंजाई का जो हाइपे होता है वो होस्ट सेल में पेनिट्रेट करता है किसके मदद से? तो एंजाइम्स की मदद से। उसके अंदर एक विशेष एंजाइम होता है जिसकी मदद से वो होस्ट सेल में पेनिट्रेट करता है अपने हाइपे को।
ए फंगस कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल ऑन ए सिंगल होस्ट इज नॉन एज, ऐसा फंगस जो अपना लाइफ साइकिल सिंगल ऑर्गेनिज्म होस्ट कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोसियस। क्या कहते हैं? ऑटोसियस। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट? कराए जो क्रॉप प्लांट को स्टोर करके रखते हैं उस समय में एक टॉक्सिन सब्सटेंस सीक्रेट करता है, तो कौन है? एस्परजिलस। कौन? एस्परजिलस टॉक्सिन सब्सटेंस सीक्रेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इंडिकेट सिमिलरिटी बिटवीन फंजाई एनिमल? कह रहा है ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो एनिमल और फंजाई के बीच में सिमिलरिटी है? तो देखिए, एनिमल भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, हम लोग का भी स्टार्च स्टोर्ड फूड है, मतलब एनिमल का और फंजाई का भी है। प्रेजेंस ऑफ काइटिन, कुछ एनिमल्स जैसे आपको पता होगा कि ऑर्थ्रोपोडा होता है, ऑर्थ्रोपोडा पर है ना कॉकरोच, तो कॉकरोच का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, ऊपर में कॉकरोच में काइटिनियस होता है एक्सोस्केलेटन। तो ऑल द अबव फंजाई और प्लांट, फंजाई और एनिमलिया में क्या सिमिलरिटी है? तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड और प्रेजेंस ऑफ काइटिन। नेक्स्ट देखते हैं, द सैक फंजाई बिलोंग्स टू, सैक फंगाई किस क्लास से बिलोंग करता है? तो एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल आपको याद है? नहीं याद है तो हम ट्रिक से याद कराते हैं। देखिए, CAN, C फॉर लिख लीजिएगा क्लेविसेप्स, A फॉर एस्परजिलस, N फॉर न्यूरोस्पोरा। ऐसे ही हम चारों क्लास का बता देंगे आपको, बेसोडोमाइसिटीज का बताएंगे, फाइकोमाइसिटीज का भी बताएंगे, डिटेरोमाइसिटीज का बताएंगे। एस्कोमाइसिटीज का क्या ट्रिक है? तो कैन, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। ठीक, ये ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिल सकता है, एक्सक्लूसिव है हमारे चैनल पे, इसलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 121 देखते हैं, न्यूरोस्पोरा विच इज़ पॉपुलरली नॉन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बिलोंग्स टू। अब ये देखे थे क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, तो न्यूरोस्पोरा किससे बिलोंग करता है? तो ऑब्वियसली एस्कोमाइसिटीज से। ठीक, द बेसोडोमाइसिटीज इंक्लूड, बेसोडोमाइसिटीज के अंदर किस किस को रखा गया? तो देखिए, रस्ट को रखा गया है, सब को रखा गया, रस्ट को रखा गया है, स्मट को रखा गया और मशरूम। मशरूम जो सुने हुए वो किसके अंदर है? बेसोडोमाइसिटीज के अंदर है। तो ऑल दी अबव। देखिए, बेसोडोमाइसिटीज का हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं ट्रिक के साथ। UPA, ठीक, अस्टिलागो पक्सिनिया एगेरिकस, ये जो मशरूम आप बोलते हैं वो एगेरिकस ही है, एगेरिकस को ही मशरूम कहा जाता है। तो अस्टिलागो जिसको अस्मट कहते हैं, ये जो अस्मट है यही अस्टिलागो है, पक्सिनिया जिसको रस्ट फंगस कहते हैं, ठीक, और एगेरिकस जिसको मशरूम कहते थे, यही तीनों है, इसी का कॉमन नाम है ये सब। ठीक, अस्टिलागो पक्सिनिया एगेरिकस का एक कॉमन नाम है, अस्टिलागो स्मस्ट, पक्सिनिया रस्ट और एगेरिकस मशरूम। ठीक, तो UPA बेसोडोमाइसिटीज का क्या ट्रिक हो गया? तो UPA, एस्कोमाइसिटीज का कैन। तो पूरा वीडियो खत्म होते होते आपको पूरा क्लास का एग्जाम्पल याद हम करा देंगे। नेक्स्ट देखिए, 124 नंबर, सेक्सुअल साइकिल इज अब्सेंट इन, कह रहे सेक्सुअल साइकिल किसके अंदर अब्सेंट होता है? तो याद रखिएगा डिटेरोमाइसिटीज। डिटेरोमाइसिटीज जो क्लास है ना उसके अंदर सिर्फ ए सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ही पाया जाता है। ठीक, 125 देखिए, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी एंड पेनिसिलियम कैमोफोर्टी आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज द फंगस बिलोंग्स टू। कह रहे पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी और पेनिसिलियम कैमोफोर्टी चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में काम आता है, ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? ठीक, ये किस फंगस के किस क्लास से बिलोंग करता है? तो एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज हम लोग क्या पढ़े थे? कैन, क्लेविसस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। ठीक, एक और याद रखिए, ये तो पेनिसिलिन तो सबको याद रहता है कि पेनिसिलिन फंगस है, उस कौन फंगस? उसमें भी एस्कोमाइसिटीज का। तो पेनिसिलिन को भी आ जाए, पेनिसिलिन रॉकीफोर्टम आ जाए या पेनिसिलियम कैम्बेट्री आ जाए, तो सब भी एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, इतना ध्यान रख सकते हैं। 126 देखिए, द फंजाई आर, फंजाई हमेशा याद रखिए एक्सक्लूसिवली जो है फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, सॉरी एक्सक्लूसिवली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फंजाई के बारे में वो याद रखिए कि इसमें सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही मिलता है। अभी तक हमने देखा था मोनेरा में आपको ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों मिलेगा, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों मिलेगा, लेकिन फंजाई में सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही है, कोई ऐसा नहीं है जो ऑटोट्रॉपिक होगा, तो बस हेटेरोट्रॉपिक है। 127 देखिए, ऑल फंजाई आर, जितना ये फंजाई है सबके पास क्या है? तो क्लोरोफिल नहीं है, विदाउट क्लोरोफिल, इसलिए तो हेटेरोट्रॉपिक है। क्लोरोफिल होता तो खुद फोटोसिंथेसिस कर लेता। नेक्स्ट देखिए 128 नंबर, इन क्लास फाइकोमाइसिटीज द माइसिलियम इज, फाइकोमाइसिटीज का माइसिलियम कैसा होता है? तो सिनोसिटिक एंड ए सेप्टेड। कैसा? सिनोसिटिक एंड ए सेप्टेड, और इसके अलावा जो भी आ जाए सिनोसिटिक ए सेप्टेड, सिनोसिटिक ए सेप्टेड। ठीक, सिनोसिटिक माइसिलियम इज फाउंड इन,
सिनोसिटिक माइसीडियम किसके अंदर फाउंड करता था? अभी देखिए सिनोसिटिक किसके था, सिनोसिटिक और सेप्टेट, तो फाइकोमाइसीडीज के अंदर तो राइजोपस और म्यूकोर। देखिए फाइकोमाइसीडीज का भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, राम, क्या है तो राम, RAM। देखिए आर से है राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूक्योर, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकोर किसका एग्जाम्पल है तो फाइकोमाइसीडीज का। एक बार हम तीनों रिकॉल करा देते हैं, अभी हम जो तीन पढ़े हैं फाइकोमाइसीडीज का भी पढ़ लिए हैं, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो म्यूकोर। एस्कोमाइसीडीज को सैक फंजाई भी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल था कैन, क्लेविसस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। बेसिडोजोमाइसीडीज का भी पढ़ दिए हम लोग, क्या पढ़े थे, यूपीए, अस्टिलागो पक्सिनिया एगेरिकस, जिसका और दूसरा नाम क्या था, स्मर्ट रॉस्टर मशरूम। तो 3 का हम देख लिए हैं, और चौथा हमको देखना है किसका, डिटोरोमाइसीडीज का, वो भी आगे आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो इसलिए प्लीज़ अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अच्छी नॉलेज हम देंगे आपको, बहुत ऐसा ट्रिक सब बताएंगे। धीरे धीरे पूरा वीडियो देखिएगा तो, और सब वीडियो में भी कुछ सब में हम कुछ ना कुछ ट्रिक देते रहते हैं, तो आपको ये जानकारी सब अच्छी लगेगी, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। देखिए हम ये नॉलेज अपने पास भी सीमित रख सकते थे, लेकिन नहीं, अपने पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको और बढ़ाओ। तो आप भी अपने दोस्तों सबको बताइए कि उसको भी याद हो जाए, वो भी तरक्की करे जीवन में। भगवान सभी को तरक्की करने का मौका दे जीवन में। ठीक, सब बढ़े सब बढ़े, ठीक, सब पढ़े सब बढ़े, हम इस पर काम करना चाहते हैं, मेरा वही मोटो है। 130 देखिए, स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ फंजाई, फंजाई का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है तो ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ठीक, 130 का 4। 31 देखिए, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ, फंजाई का सेल वॉल किससे कंपोज्ड होता है तो काइटिन से। बताए थे कि सेल वॉल फंजाई का काइटिन का बना होता है, और एनिमल में कॉकरोच का। 132 देखिए, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एस्कोमाइसीडीज इज, क्लास एस्कोमाइसीडीज का चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर। एस्कोमाइसीडीज में एस्कोस्पोर, ध्यान रखिएगा, एस्कोमाइसीडीज में एस्कोस्पोर। ठीक है, इस वीडियो में हम, चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए, 21 मिनट 22 मिनट का ऐसा ही हो चुका है, तो इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक बार हम आपको फंजाई का एग्जाम्पल रिविजन करा देते हैं। देखिए फंजाई में 4 क्लास है हमारे सिलेबस का, फाइकोमाइसीडीज, एस्कोमाइसीडीज, बेसिडोमाइसीडीज, डिटोरोमाइसीडीज। फाइकोमाइसीडीज में याद रखिए, फाइकोमाइसीडीज में क्या था अपना, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकोर। ठीक, एस्कोमाइसीडीज में क्या था, कैन, क्लेविसस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, और इसमें एक याद रखिएगा पेनिसिलिन। ठीक, उसके बाद था बेसिडोमाइसीडीज, बेसिडोमाइसीडीज कहते हैं क्या था एग्जाम्पल, यूपीए, अस्टिलागो पक्सिनिया एगेरिकस, अस्टिलागो को स्मर्ट कहते हैं, पक्सिनिया को रस्ट कहते हैं, एगेरिकस को मशरूम कहते हैं, कॉमन नेम था। और एक आता है डिटोरोमाइसीडीज, डिटोरोमाइसीडीज याद रखिएगा सिर्फ ए सेक्सुअल फॉर्म ही है, सेक्सुअल स्टेज इसमें नहीं मिलता है। इसका अंदर एग्जाम्पल है कैट, कोलेटोट्रैकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्रैकम, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। ओके, तो ठीक, इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। लगभग फंजाई हम ओवरऑल हल्का हल्का बताएं, ओवरव्यू दिए हैं। अगर आपको और चाहिए फंजाई का और नॉलेज सब चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखिए कि हमें फंजाई के बारे में और बताएं, और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करें तो हम वो भी करेंगे, नहीं तो हम आगे हम एल्गी पर चलेंगे, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और अपना जो भी हो प्रीशियस फीडबैक कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।